आइए आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के बाद अमेरिका को भारतीय मूल राष्ट्रपति उम्मीदवार मिलने की संभावना है। बता दें कि अमेरिकी समाचार आउटलेट पॉलिटिकी ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार संकेत दिए थे कि अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना 2028 में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही होने वाले 2024 चुनावों में भी हिस्सा लेने की संभावना है। रो खन्ना ने अपने बयानों में कहा है कि वे तभी इसमें शामिल होंगे जब राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें शामिल न होना चाहे। रिपोर्ट्स के अनुसार रो खन्ना के एडवाइजर ने बताया था कि अगर जो बाइडेन 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं होना चाहते हैं तो रो खन्ना एक प्रशंसनीय उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर जो बाइडेन डेमोक्रेट के टिकट पर नहीं लड़ते हैं तो रो खन्ना एक प्रशंसनीय उम्मीदवार हो सकते हैं, एक बड़े उम्मीदवार के रूप में शामिल हो सकते हैं। और डेमोक्रेटिक रणनीतिकार मार्क लोगबाग की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि रो खन्ना एक महान सीनेटर बन सकते हैं। साथ ही बता दें कि मार्क लोगबाग के फर्म ने रो खन्ना के लिए मीडिया कंसल्टिंग भी की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि रो खन्ना है कौन। आपको बता दें कि रो खन्ना अभी कैलिफोर्निया के सांसद हैं। रो खन्ना का जन्म फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में एक साधारण भारतीय पंजाबी परिवार में हुआ था। जानकारी के अनुसार रो खन्ना के माता पिता पंजाब से अमेरिका चले गए थे। रो खन्ना के पिता एक केमिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और फिर मिशनिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उनकी मां एक पूर्व शिक्षक है। आपको बता दें कि रो खन्ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद कैलिफोर्निया के सांसद बने। इसके साथ ही ओबामा प्रशासन में डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करने का अनुभव भी उनके पास है। रो खन्ना ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इकोनॉमिक्स में बीए और येल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि रो खन्ना के दादाजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय के साथ हिस्सा लिया था और उनके साथ कई साल जेल में भी बिताए थे। बता दें कि रो खन्ना ने आउटलेट को बताया कि डेमोक्रेट और बर्नी सैंडर्स समर्थकों के भीतर प्रगतिवादी उनके पास जा पहुंचे थे और उन्हें सीनेट के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था। और पॉलिटिको के अनुसार रो खन्ना ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं अगले कुछ महीनों में सीनेटर के लिए अपने दावेदारी जता सकते हैं। एक खास बात आपको बता दें कि भारतवंशी रो खन्ना के डेमोक्रेटिक पार्टी के महान और प्रगतिशील नेताओं में से एक माना जाता है। बीते पिछले दिनों में उनके द्वारा दिए गए डोनेशन से भी इस बात का पता लगा सकते हैं कि वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। और वर्मांट सेनेटर बर्नी सैंडर्स के साथ काम कर चुके कैंपेन ऑफिसर ने बताया कि रो खन्ना ने उनसे आयोवा में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा रो खन्ना और उनकी पार्टी के एक और संभावित उम्मीदवार अमेरिकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पीट बटिजेज के बीच चल रहे मतभेदों का भी जिक्र किया गया है, जिसे खन्ना खुलेआम मीडिया के से जाहिर कर रहे हैं। वही फेस्टिवल सीजन के दौरान जब देश में करीब 15,000 उड़ानें प्रभावित हुई थी तब खन्ना ने मिनिस्टर बटिजेज से एविएशन इंडस्ट्री के साथ दोस्ती न निभाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी जगह पार्टी का कोई और नेता भी या जिम्मेदारी संभाल रहा होता तो उससे भी मैं यही कहता। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस में रो खन्ना काफ़ी आक्रामक तरीके से भारत के पक्ष में राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल उन्होंने ही अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया था जिसमें रूसी हथियार खरीदने के बाद भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने और काटसा कानून को लागू नहीं करने का प्रस्ताव रखा था। इस बिल को बाद में अमेरिकी कांग्रेस में पास किया गया था और भारत को रूसी हथियार खरीदने पर बहुत बड़ी राहत मिल गई थी। इसके अलावा पिछले साल जुलाई महीने में सांसद रो खन्ना ने कहा था कि अमेरिका भारत का नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाता है तो देश को अमेरिकी के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।